Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के सभी ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मैं आपको हेडिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। लिखा है यहाँ पर देखो, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके एक कॉन्सेप्ट कोई गिवन होगा, एक्स में रिलेशन निकालेंगे और हम फाइनली इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि मेन बस हम लोग स्टेटमेंट समझ गए अगर एक बार, तो इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद हमारे पास कोई काम टफ नहीं बचेगा और हम लोग ईजिली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। हेडिंग लिखी हुई है ऑन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से दिख भी रहे होंगे वीडियो में। तो इसमें से हम लोग एक न्यूमेरिकल पिक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 ए मैंने पिक किया हुआ है। क्या न्यूमेरिकल है, मैं पहले आपको न्यूमेरिकल रीड करा देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद दूसरा नंबर। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 3906 है। तो इंटीजर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वही सब चीज़ें आएंगी। लेट फर्स्ट इंटीजर इज एक्स, ओके। तो सेकंड इंटीजर क्या हो सकता है। अब ये तो एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपका एक इंटीजर एक्स है तो दूसरा इंटीजर जस्ट उसके बाद वाला x + 1 होगा, क्योंकि एडिशनल 1 एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे 5 इंटीजर है तो अगला नंबर कितना होगा 6 का। अगर एक 0 इंटीजर है तो अगला नंबर कितना होगा 1 का। अगर एक -5 इंटीजर है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा -4, क्योंकि हमने उसमें 1 ऐड किया है, ठीक है। तो आपके पास दो नंबर हैं x और x + 1। क्वेश्चन पहले से पता है हम लोगों को, द प्रोडक्ट, तो हमें प्रोडक्ट देखना है सबसे पहले। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। फिर क्या लिखा है देखो, फिर से मैं रीड कर देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव 3906, तो इनका प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 3906 वैल्यू है। अब इन इंटीजर को फाइंड करना है। तो मेन टारगेट क्या हुआ, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब देखो स्टेटमेंट से आपने एक इक्वेशन बना ली, तो अब हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। x² + x - 3906। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे तो हो सकते हैं ऐसा है कि प्रॉब्लम हो उनको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, तो उनके लिए मैं हेल्प कर देता हूँ। तो इस न्यूमेरिकल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3906 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, क्योंकि x² की मल्टीप्लाई इसके साथ करके देखते हैं, निगेटिव आ रहा है तो हम लोग इसके पहले एलसीएम लेते हैं। तो आओ एलसीएम लेके देखेंगे। तो ये आ जाएगा 19 दूना 38, और यहाँ पर 5 और ये होगा 2 3 6। क्या नंबर समझ में आ गया, ये इसका फैक्टर कैसे हुआ। ये तो बहुत इजी था, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बात देख लेते हैं, ये नंबर 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा। तो 9 1 10 और ये 5 18, मतलब ये 3 से कटेगा। 18 आपसे 3 से डिविजिबल कर सकते हैं। तो 3 6 18, 1 मिल गया, 3 से 15 3 निकलती है। और अभी भी देख लेते हैं क्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये नंबर 6 और 6 12 फिर से जाएगा। 3 2 6 17 51, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। तो 7 3 10, अब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, बट ये 7 से कटिंग हो रहा है इसकी। 7 3 जा 21, 7 1 7, और ये आ गया 31। अच्छा नंबर आ गया। अब एक बार देख लेते हैं, इनसे कुछ पेयरिंग बना के क्या हम 1x ला पाएंगे पॉजिटिव का। पेयरिंग बनानी है, बस यही आपका असली दिमाग लगेगा। तो हम देख लेते हैं। तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 6 7 42 42 7 दूनी 14। इनसे अगर मैं पेयरिंग बनाता हूँ तो इनकी पेयरिंग कैसे बनेगी, जल्दी से मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई मिस्टेक ना हो जाए। 32 है ना यहाँ पर, 31 है, तो कैसे मिलेगा एक बार चेक करना पड़ेगा। इसकी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया है ना। 3 3 का 9 9 7 63, ओ बन गई बात। ये तो अभी मैं तो परेशान हो रहा था। देखो 3 3 9 9 7 9 7 63 एंड
31 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 62, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 आएगा। बहुत इजी हो गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस 63x, ये दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, माइनस 62x माइनस 3906 0। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 63 आएगा, ये माइनस का 62 कॉमन लेना पड़ेगा तो x प्लस 63 आ जाएगा, क्योंकि अभी हम फैक्टर करके देख चुके हैं सब चीज़ों का। तो x प्लस 63, हाँ 63 आपने अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस 62 मिलेगा। अब यहाँ से आपको दो नंबर्स आएंगे, एक तो मिलेगा नेगेटिव का 63 और एक नंबर आएगा पॉजिटिव का 62। अच्छा एक बात और है, उसने कुछ पॉजिटिव निगेटिव तो बोला नहीं है, उसने सिर्फ ये बोला है कि फाइंड इंटीजर्स, और ये दोनों इंटीजर्स हैं तो आपके दोनों आंसर हो सकते हैं। तो अगर आप एक नंबर 63 बताएंगे तो अगला नंबर इसमें 1 ऐड करके बताएंगे, 63 प्लस 1 दैट इज़ माइनस 62, तो ये आंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है, और आंसर हो सकता है आपका, अगर आप 62 आंसर बताएंगे तो 62 में 1 ऐड करना पड़ेगा दैट इज़ 63, तो आप ये आंसर बताएंगे। तो दोनों आपको आंसर बताने पड़ेंगे, माइनस 63 माइनस 62 या 62 63 पॉजिटिव के। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स हो गए और आंसर यही हो गए। अब एक न्यूमेरिकल और है, अब इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट भी ले लेते। ठीक है, फिर हम लोग आगे जंप करते रहेंगे क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल समझ रहे हैं जल्दी से। मैं थर्ड पार्ट लूँगा। क्या लिखा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो एक नंबर आपके पास, अब मैं इतनी सारी डिटेल्स ना लिखूं, आप समझ के आप लोग लिख लेंगे अपने पैटर्न को। तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज x, देन सेकंड पॉजिटिव नंबर क्या हो सकता है, x प्लस 2, क्योंकि उसने क्या इंटीजर बोला है और पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा इवन पॉजिटिव इंटीजर, पूरी बात तो कहाँ है इवन, इसलिए मैंने 2 ऐड किया। अगर एक नंबर आपके पास इवन पॉजिटिव इंटीजर में 4 है तो अगला नंबर 5 तो नहीं होगा, वो 6 होगा। ये कब आएगा, जब हम 2 ऐड करेंगे, इसका मतलब 2 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो 2 मैंने ऐड कर दिया। फिर लिखा है उस प्रोडक्ट इज़ 168, उस प्रोडक्ट इज़ 168। आओ हम इनके प्रोडक्ट को देखते हैं। तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 168, 168। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आओ कैसे सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके फैक्टर करने वाले हैं। आओ इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो रफ वर्क क्या, उसको तो एग्ज़ाम में तो बेटे दिखाना ही पड़ता है ना। तो 168 का हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, 2 से उड़ाएंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 2, फिर 2 से ये 21 आ जाएगा, 3 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से 1, आपको 2 चाहिए और ये आ जाएगा 8 8 3 24, नई बात बनेगी 6 4 4 4 4 3 12 बन गई। ये मैंने एक साथ लिया, 4 3 ज़ा 12 और 7 2 ज़ा 14। तो 14 और 12 का जो रिलेशन है वो आपको 2x देगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से एक रिलेशन मिलता है x प्लस 14, x कॉमन लेने के बाद माइनस 12 कॉमन, अगेन x प्लस 14 इक्वल टू 0। दिस मीन्स x प्लस 14 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आपका आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, ये इम्पोर्टेंट बात बनती है। तो मैंने एक पेपर और ले लिया है, अब मैं इसके आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ बच्चों। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी माइनस 14 और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 12। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ये आंसर तो नहीं हो सकता है, क्यों, उसने बोला था पॉजिटिव इवन नंबर, तो ये तो नेगेटिव नंबर है। यस, ये एक नंबर हो सकता है। अगर x इक्वल टू 12 एक नंबर होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2, आपको लिखना है यहाँ पर x प्लस 2, मीन्स दैट x प्लस 2 मतलब 12 प्लस 2 दैट इज़ 14। तो आपके पास एक नंबर आएगा 12, एक नंबर आएगा 14 एंड फाइनल आंसर। ओके, तो आपका न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और लेते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल हैं हमारे पास। और ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप थोड़े से डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट
अभी डिवीज़न से डिवाइड से देखें कि कॉन्सेप्ट बच्चा क्या समझता है। डिवाइड से यहाँ पे डिवाइड मतलब डिवीज़न नहीं है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो डिवाइड लिखा है उसका मतलब डिवाइड मतलब हमने दो पार्ट कर दिए, बेसिकली दो पार्ट किए गए हैं, ठीक है। तो दो पार्ट कैसे, डिवाइड 51 इंटू टू पार्ट्स, उस प्रोडक्ट इज 608। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया बेटे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, हम लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं। पहले 51 के दो पार्ट लिखने हैं, तो कैसे लिखूंगा मैं, लेट फर्स्ट पार्ट इज x एंड सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका 51 माइनस एक्स। क्यों ऐसा मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास 51 आ जाएगा। उसने यही बोला है कि 51 के दो पार्ट कर दो, मतलब दो नंबर हैं, दोनों को ऐड करने के बाद 51 आना चाहिए, और ऐसी कंडीशन से बन गई बात। क्वेश्चन यही था कि डिवाइड 51 इंटू टू पार्ट्स हुज प्रोडक्ट मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 608, ये इनका प्रोडक्ट होना चाहिए बच्चों। तो आओ स्टार्ट करते हैं। 51x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस नंबर। अब इसको हम पॉजिटिव के साथ लिखते हैं, अगर उधर ट्रांसफ़र करके, तो ये आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 608 का। हम लोग एलसीएम लेते हैं और देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 30 और ये 4 यहाँ पर मिलेगा 250 और ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से 2 से जाएगा 2 से 14 हो गया, 14 हो गया, 2 6 12, फिर से 2 से जाएगा 2 3 6 और 2 6 16, 2 से जाएगा 19 3 38, ठीक है। और ये 19 बन जा 19 आपको चाहिए 51, वो भी निगेटिव का। ओके मैं देख लेता हूँ, 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 16 दूनी पूरे नंबर ले लेता हूँ, है ना। ये नंबर है 32। तो 32 में अगर मैं 19 को ऐड करता हूँ तो 51 बन गया। देखो विजुअल है ना यहाँ पर, ठीक है। 9 2 11 और ये 3 2 5, ओके 51 हो गया। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 19x प्लस 608 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से x कॉमन लेने के बाद x माइनस 32 मिलेगा, माइनस 19 कॉमन के लेने के बाद x माइनस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 32 कॉमन एंड x माइनस 19 एंड x इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू 19। तो आपके पास दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो समेशन है, अगर आप 32 लिखते हो तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा, 19 लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का समेशन आपको 51 देगा। अगर आप 19 लिखते हो तो दूसरा नंबर आपको क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। तो वैसे वर्षा एक टाइप से आप कुछ भी लिख दो, एक ही नंबर लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही है, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो गया। दोनों लिखने, ऐसा नहीं है कि आप एक लिखोगे, लिखने दोनों ही हैं, ओके। यहाँ और ना लगाओ, यहाँ एंड लगाओ, सॉरी, क्योंकि 32 एंड 19 तभी तो 52 मिलेगा, 51, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, शानदार न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा रीड करते हैं, टाइम लग सकता है आपको। तो मैं ये क्वेश्चन को यस यहाँ पर है, और ये मैं सी पार्ट पर मार्क कर देता हूँ। आप सी पार्ट को बहुत ध्यान से रीड करें। चलो रीड करो, क्या लिखा है, डिवाइड 20 into two parts such that twice the square of a smaller part is 16 less than the square of the large part। 20 को डिवाइड किया है, जो स्मॉलर पार्ट है उसका स्क्वायर का डबल किया, वो जो नंबर है वो 16 कम है, किससे, बड़े वाले का स्क्वायर से। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को रीड कर लिए, ठीक है। चाहो तो इसको नोट कर लो, मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ। बुक को हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। मैंने बुक को निकाल दिया यहाँ से, और ये न्यूमेरिकल यहाँ पर इस स्पेस में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, मैं 20 को डिवाइड करूँगा तो लेट फर्स्ट नंबर इज़ x एंड अनदर नंबर इज़ 20 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर उसको एक और बात बता दो, लेट स्मॉलर नंबर
इज x एंड लार्जर नंबर इज 20 माइनस एक्स, ये बता दो। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हमारे हो गए। अब उसने बोला है कि स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर कर दो, उसका डबल कर दो, है ना, ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट लिखा है ना, मैं रीड कर देता हूँ एक बार फिर से। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज लेस देन 16। ये जो नंबर है 16 कम है, किससे 16 कम है? बड़े वाले के स्क्वायर से। अगर ये 16 कम है तो इसमें आप 16 ऐड कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये 16 छोटा है तो इसमें 16 ऐड कर दूंगा तो इस नंबर के बराबर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है छोटा सा। 2x स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर देते, दिस इज 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x। ठीक है, यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करके एक्स स्क्वायर बनाते हैं एंड प्लस 40x बना दिया है मैंने। ठीक है, और ये 416 ये आपको माइनस का 384 मिलेगा। सभी इवन नंबर, बस हाँ ये तो इतना ही है। ये आपके पास निकल के आया है रिज़ल्ट। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो इसी पेपर पे सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या लिखा हुआ है आपके पास स्टेटमेंट में? क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 384। तो 384 का हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 19 2 38 2 आ गया, 2 2 नियम 18 6 12 2 4 दूनी 8 2 8 16। लो, ये तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं बनी। ये 8 है और ये 48 है, आगे करने का ज़रूरत ही नहीं है। 40 और 8 का रिलेशन आपको 40 देगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर रखता हूँ और यहीं से आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है प्लस 48x है माइनस 8x है, क्योंकि यहाँ से 8 और 48 का रिलेशन मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे 40 है कि दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियस है कि ये नंबर आएगा माइनस 384 इंटू 0। यहाँ से x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 48 माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब फाइनली मैं क्या देख रहा हूँ कि x प्लस 48 कॉमन लेने के बाद x माइनस 8 आपको मिलेगा। यहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा x इक्वल टू माइनस 48 और एक नंबर मिलेगा x इक्वल टू 8। ये आपके पास दो नंबर्स आए हैं। अब उसने बोला था डिवाइड 20, तो 20 को डिवाइड करना है दो पार्ट में। तो ये नंबर हो सकता है? ये नंबर तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 20 के टुकड़े कर दूंगा, दो पार्ट करता हूँ, एक नंबर 8 हो सकता है, तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? ठीक है, तो 20 माइनस एक्स आप लिखना चाहते हो तो 20 माइनस 8 लिख दो, तो वो नंबर आपको 12 देगा। इट मीन्स वन नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज 12। तो आपके पास 8 और 12 आंसर आ गए। 8 एंड 12 ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। क्या बच्चों आप लोगों को इतने न्यूमेरिकल समझ में आए? ठीक है, एक न्यूमेरिकल और अगर करना चाहते हो तो कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम भी है 2-3 मिनट का, तो हम लोग अगला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? डिवाइड 15 into 2 parts whose sum of reciprocals is 5/2। 15 को ऐसा पार्ट में डिवाइड कर दो जिसके रेसिप्रोकल का सम करते हैं अगर, तो 5/12 आना चाहिए। आओ देखते हैं। वही बात आ गई फिर से कि वन नंबर इज x, अनदर नंबर इज 15 माइनस एक्स। उनका रेसिप्रोकल होता है 1/x ओवर 1/15 माइनस एक्स, उसका रिजल्ट है 5/12। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये आपके पास एक क्वेश्चन था। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो तो 15 माइनस एक्स 1 के साथ और ये आ जाएगा यहाँ पर, और x की मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स के साथ फर्दर आपको करनी पड़ेगी। और ये x की कटिंग कर देते हैं हम लोग। 5 की कटिंग 15 से करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड 15x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको स्टेटमेंट में मिल गया। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ? एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो, माइनस का 15x लिख दो और 36 यहाँ लिख दो। ये आ गया। अब इसके फैक्टर तो बहुत इजी हो गए। 12x माइनस 3x, दिस इज़ 15 एंड 36 प्लस 36 इक्वल टू 0। आप चाहो बच्चों तो इस न्यूमेरिकल को तो आप यहाँ से आराम से सॉल्व कर लोगे ईजिली। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 12
-3 कॉमन लेने पर x माइनस 12 इक्वल टू 0। इस न्यूमेरिकल को मैं यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें स्पेस पर हो जाएगा, x माइनस 12 आपने कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 12 मिल रही है और x की वैल्यू 3 मिल रही है। तो ऑब्वियस है, अगर एक नंबर 12 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, एंड x इज अनदर नंबर इज 3, वन नंबर इज 12, अनदर नंबर इज 3। इफ वन नंबर इज 3 एंड अनदर नंबर इज 12, तो आप 12 3 लिख दो या 3 12 लिख दो, आपके दोनों आंसर ठीक है, ठीक है। तो आपका लेक्चर ओवर, टाइम भी कंप्लीट हो गया और इतने न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे, और भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।